हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं गौरव आपका हाई फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो मेरे संविधान की जो मैंने नया सेशन स्टार्ट किया है, इसको बहुत पसंद किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो के केवल स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन को ही देख करके वीडियो को क्लोज़ कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप 5 मिनट देख करके तो देखिए, आपको पता चलेगा ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और इससे ऐसे ही नहीं कि आप केवल एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो आपके तो काम बहुत ज़्यादा आने वाली ही है। जो लोग स्टडी से जुड़े नहीं हुए हैं, उनके लिए भी ये जो इतनी नॉलेजफुल है कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अपनी नॉलेज के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके साथ में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भी मैं आप लोगों की डिमांड पर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। थोड़ा लेट ज़रूर हूँ, पर आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। और बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने डिमांड की है कि एक दिन में और भी सब्जेक्ट्स की कई सारी वीडियोस डाली जाएं, जिनसे उनके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन हो पाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से मैं ठीक होने पर आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं भारतीय संविधान के पार्ट 2 का आज का पहला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा, जो हमारी संविधान सभा थी, उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उनके अलावा इस प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे। तो वो 6 अन्य सदस्य कौन कौन से थे, देख लीजिए। तो पहले सदस्य थे A.K. अय्यर, दूसरे सदस्य थे K.M. मुंशी, तीसरे सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, चौथे सदस्य थे M. सादुल्ला, और पांचवें सदस्य थे B.L. मित्र, जिन्होंने बीमारी होने पर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। और B.L. मित्र के स्थान पर कौन आए थे, N. माधवराव। यहीं से क्वेश्चन बनता है। और छठे सदस्य कौन से थे, D.P. खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से नए सदस्य आए थे T.T. कृष्णमाचारी। T.T. कृष्णमाचारी, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि B.L. मित्र और D.P. खेतान के स्थान पर कौन आए, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी। यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे। तो भारतीय संविधान के जो सुलेखक थे, मतलब भारतीय संविधान को जिन्होंने अपने हाथों से लिखा था, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये, और पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, और आपको पता नहीं होता है तो प्लीज़ और वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरी वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की सजावट किसके द्वारा कराई गई, मतलब किसने भारतीय संविधान को सजावट दी थी, मतलब जो डिजाइन्स आप देखते हो भारतीय संविधान में, वो किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो वो शांति निकेतन के 2 कलाकार नियुक्त किए गए थे संविधान सभा के द्वारा, जो कौन कौन से थे, बेओहर राम मनोहर तथा नंदलाल बोस। इन दोनों ही कलाकारों के द्वारा, दोनों ही आर्टिस्टों के द्वारा भारतीय संविधान की सजावट को रूप दिया गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय किसे दिया जाता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन था, वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में खुद आया हुआ है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लीज़ फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, वीडियो को पूरी देखिए। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो हमारी संविधान सभा थी, उसने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने, संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना, जो हमारी तदर्थ समिति थी राष्ट्रीय ध्वज की, क्योंकि संविधान में क्या था, संविधान सभा के टाइम पर बहुत सारी समितियां गठित की गई थी, उनमें से ही एक थी राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, याद रखना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा ने अपनी मुहर के रूप में किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, संविधान सभा ने अपनी मुहर के रूप में
जो चिन्ह प्रयोग किया था वो हाथी मतलब एलिफेंट के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया था। एक्चुअली में हमारी जो संविधान सभा थी उस पे बौद्ध धर्म का, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव था, और भी हमारे जो संविधान सभा थी उसका भी थोड़ा बौद्ध धर्म की ओर झुकाव था, तो इसी कारण से हाथी का जो प्रतीक चिन्ह था वो लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा का कच्चा मसौदा मतलब जो कच्चा प्रारूप था, जो ड्राफ्ट था, स्टार्टिंग के टाइम पर प्रारंभिक जो कच्चा मसौदा था वो किसने तैयार किया था? तो याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान का प्रारंभिक कच्चा मसौदा था वो वेनेगल नरसिंह राव, जिनको VN राव कहते हैं, उन्होंने ही तैयार किया था। फ्रेंड्स, इसी कारण कुछ लोग VN राव को भी संविधान का जनक कहते हैं। तो याद रखना, अगर संविधान के दूसरे जनक अगर कहे जाते हैं तो वो कौन कहे जाते हैं? VN राव। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने। संविधान सभा के कितने सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान पर हस्ताक्षर करके इसे अपनाया गया था? सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 284 सदस्यों के द्वारा जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो याद रख लेना, 284 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10। यह है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें तथा कितने अधिवेशन हुए थे? तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, संविधान सभा की कुल 105 बैठकें हुई थीं तथा संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, जिनमें संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखना, 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले, जिस दिन गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, उस 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब बनाया गया? तो बहुत से बच्चे इसको गणतंत्र दिवस वाले दिन मतलब 26 जनवरी 1950 समझ लेते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में मेंशन की हैं, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में कुल कितना खर्च हुआ था? एक्चुअली में जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो आने जाने में और बहुत सारे कार्यों में धन खर्च होता है, तो वो टोटल कितना धन खर्च हुआ था, इस चीज़ को भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में। तो फ्रेंड्स याद रखने हैं कि लगभग 6.4 करोड़ मतलब लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण में, और इसको अगर हम और डिटेल में बताएं तो लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल खर्च हुए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान जो था वो कितने दिन में बन करके तैयार हुआ था। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप पढ़ते हुए याद करोगे, रिवाइज करते हुए याद करोगे तो आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी, आप समझ जाओगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग मतलब कितने पार्ट्स और कितने अनुच्छेद मतलब कितने आर्टिकल्स हैं? तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में टोटल भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। बहुत जगह आपको कुछ अलग चीज़ें लिखे हुए मिलेंगी, लेकिन मैं आपको शुद्धतम से शुद्धतम चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आए हमेशा आपको टोटल जो भाग बताने हैं वो हमें 22 भाग ही बताने हैं। और भारतीय संविधान में कुल जो अनुच्छेद पूछे जाए तो आप बता दीजिएगा 395 मतलब 395 टोटल अनुच्छेद भारतीय संविधान में हैं। परंतु अगर गिनती के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुल जो अनुच्छेद बनते हैं वो लगभग 448 अनुच्छेद बनते हैं। वो कैसे बनते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो बहुत से अनुच्छेद ऐसे होते हैं जैसे कि अनुच्छेद 51, और 51 के बाद में जो अनुच्छेद है वो 51A है।
तो जब हमने 51 को 2 बार काउंट किया, अनुच्छेद 51, 51A, तो इस तरीके से बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं जो एक ही आर्टिकल के अंदर कई सारे आर्टिकल आ जाते हैं, जिससे उनकी संख्या कुल टोटल भर के कितनी हो जाती है, 448। परंतु अगर गिनती के हिसाब से न देख करके सिंपली सीरियल नंबर के हिसाब से देखें तो कुल 395 ही आर्टिकल हैं, और अंतिम जो आर्टिकल है उसका नंबर जो है वो 395 है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के सामने। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, मतलब कितने शेड्यूल्स हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। याद रखना कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली में जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी, और 4 अनुसूचियाँ जो हैं वो बाद में ऐड की गई हैं। तो अब टोटल कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं और आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो आपने सुना होगा ST और SC। ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जातियाँ, और SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति। तो मैं सोचता था कि इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल आंसर यही है कि इन जातियों को संविधान के जो हमारी अनुसूचियां हैं उनमें स्थान प्राप्त है, इसी कारण इनको शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अर्थ यही है कि ऐसी जातियां जिनको भारतीय संविधान की अनुसूचियों में स्थान दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे कि ये कितनी इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको मिल रही है फ्रेंड्स, और कितनी इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा हम भारत के नागरिकों के लिए कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन चीज़ है। देखिए, भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार कौन से भाग में आते हैं, तो यहाँ पर मेंशन है भाग 3। पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक हैं, तो आपको बता दिया गया है कि 12 से 35 तक है, और कुल संख्या कितनी है, तो 6 मूल अधिकार हैं। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक फैक्ट और मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। याद रखिएगा, जो हमारे मूल अधिकार है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड है। मतलब हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो और एक चीज़ बता देता हूँ कि पहले 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार दिए गए थे उनको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया, वो मूल अधिकार नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पहले कितने थे, टोटल 7 मूल अधिकार थे, अब कितने हैं, टोटल 6 मूल अधिकार हैं। हटाए कैसे गए थे, संविधान संशोधन मतलब 44th संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। कौन से आर्टिकल में थे, 31 में थे, और कौन से वाले हटाए गए थे, संपत्ति के अधिकार। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ इन चीज़ को समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग खूब अच्छे से जानते हो, जब नागरिकों के लिए अधिकार दिए गए हैं, हम लोगों के लिए राइट्स दिए गए हैं, तो हमारी भी तो देश के लिए कुछ ड्यूटी बनती है, कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो वो सारे जो हमारे कर्तव्य हैं वो कहाँ दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, संविधान के भाग 4A में, जिसको 4 का भी लिखा जाता है हिंदी में, और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 51A में, 51A में कहीं पर 51 का भी लिखा जाता है हिंदी में। तो कुल 11 मूल कर्तव्य जो हैं वो दिए गए हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो हमारे मूल कर्तव्य थे वो ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के समय पर, और किसकी सिफारिश पर ऐड किए गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए थे। और कहाँ से इंस्पायर्ड है,
तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो रसियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारे फैक्ट्स को मैंने कितने सिंपली आपको दिया है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हो, मैं आप लोगों के लिए PDF उपलब्ध करा दूँगा। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरे ये क्वेश्चंस हैं बहुत पसंद आए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर के आता रहूँगा और आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको इतना सिंपल बना दूँगा कि आप सारे के सारे एग्ज़ाम से बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स लेकर के अपने लिए जॉब सिक्योर कर पाएँ। और जो लोग पहले से ही जॉब करते हैं और उनके लिए ऐसी वीडियोस के द्वारा इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे मेरी वीडियोस को देखते हैं जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को तो देखा है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप लोग इतना तो ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।